काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को लग रहा था कि फर्स्ट राउंड में जिन स्टूडेंट्स को कॉलेज अलॉट हो गया है सिर्फ उन्हें ही स्कॉलरशिप मिलेगी और सेकंड या थर्ड राउंड या मूव अप राउंड वाले स्टूडेंट्स को आईसीआर स्कॉलरशिप नहीं देगा। नॉर्मलाइजेशन की वजह से मैथ के स्टूडेंट्स को काफ़ी कम नंबरों पर अच्छी रैंक्स मिल गई थी, जिसकी वजह से तुम लोगों को ये वेरिएशन देखने को मिल रहे हैं। हेलो एवरीवन, दिस साइड आलोक साहू, बीटेक सेकेंड ईयर फ्रॉम एनडीआरआई करनाल। जैसा कि तुम लोगों को पता होगा यार कि तुम्हारा काउंसलिंग का रिजल्ट है जो 26 तारीख को आईसीआर ने रिलीज कर दिया था एंड काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को कॉलेज मिल चुके हैं एंड काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को कॉलेज नहीं मिले हैं। एंड तुम लोगों को पता होगा कि इस बार कट ऑफ में बहुत ज़्यादा वेरिएशन देखने को आया है एंड मैथ वाले स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा चिंता में होंगे, क्योंकि उनको लग रहा होगा कि कम से कम बहुत ज़्यादा रैंक तक उन्हें कॉलेज अलॉट हो रहे होंगे। बट इस बार देखा जाए तो फर्स्ट राउंड में जनरल रैंक में बीटेक एग्रीकल्चर भी 12,000 to 14,000 के अप्रॉक्स बंद हो गया, क्लोज हो गया। तो कई सारे स्टूडेंट्स को लग रहा है कि अब उन्हें कॉलेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो मैं उनसे यही कहूँगा कि यार अभी देखो, कुछ नहीं कहा जा सकता कि कितने रैंक तक कितने स्टूडेंट्स को कॉलेज मिल रहे होंगे। बट मैं यही कहूँगा कि पैनिक मत हो, अभी बस वेट करो सेकंड राउंड और थर्ड राउंड और तुम्हारा मूव अप राउंड कम से कम 30 से 40 हज़ार रैंक तक जाना चाहिए मेरे हिसाब से कट ऑफ। बट कुछ भी हो सकता है, इस बार बहुत ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिल रहा है मैथ की कट ऑफ में, तो ऑब्वियसली चिंताजनक है। बट कोई बात नहीं, इस बार नॉर्मलाइजेशन की वजह से मैथ के स्टूडेंट्स को काफ़ी कम नंबरों पर अच्छी रैंक्स मिल गई थी, जिसकी वजह से तुम लोगों को ये वेरिएशन देखने को मिल रहे हैं। अगर मैं पिछली बार का कट ऑफ की बात करूं तो तुम लोगों को पता होगा कि एनडीआरआई करनाल का कट ऑफ फर्स्ट राउंड में 11,000 to 14-15,000 के अप्रॉक्स गया था, क्योंकि टाइम की जो 11,000 रैंक थी वो इस टाइम की 1,000 रैंक के अप्रॉक्सीमेट बराबर है, या कहें तो उससे भी अंडर में है। मतलब अगर हम पिछली बार देखें तो समथिंग 310-312 मार्क्स पर 12,000 रैंक आ रही थी एंड इस टाइम देखें तो वो 312-310 मार्क्स पर अंडर 500 रैंक आ रही है। तो ऑब्वियसली कट ऑफ में वेरिएशन देखने को बनता है। तो अब तुम लोग समझ सकते हो कि कितना ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिलेगा आगे भी। तो ऑब्वियसली यहाँ से एक चीज़ पता चलती है कि कट ऑफ ज़्यादा दूर नहीं जाएगा, चाहे फिर वो मैथ का हो चाहे बायो का। बायो में तुम लोगों को पता होगा कि मैक्सिमम 13 या 14,000 तक ही कट ऑफ जाता था, बट मैथ में ऐसा था कि 60 to 70,000 तक भी कट ऑफ जा रहा होता था। बट इस बार मुझे नहीं लगता कि 30 से 40 के बाद कट ऑफ जाएगा, बट मे भी चांसेस हैं, कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे हम सीओटी के साथ नहीं कह सकते कि क्या तुम लोगों का कट ऑफ जा रहा होगा, बट ज़्यादातर चांसेस हैं कि बहुत जल्दी ही तुम लोगों के चाहे बीटेक के कोर्सेस हों चाहे बीएससी के कोर्सेस हों भर जाएंगे इस बार आईसीआर में, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन हुआ है तो स्टूडेंट्स को कम मार्क्स पर भी अच्छी रैंक मिल गई है एंड कई सारे स्टूडेंट्स को जो बायो से बिलोंग करते होंगे उनके अच्छे मार्क्स पर भी कम रैंक आई होगी। वो डिपेंड करता है नॉर्मलाइजेशन पर। तो मैंने कहा था कि कहीं ना कहीं बायो वाले स्टूडेंट्स को नॉर्मलाइजेशन में नुकसान होगा एंड मैथ वाले स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तुम लोगों को पता होगा कि मैथ वाले स्टूडेंट्स इस साल से पहले बीएससी एग्रीकल्चर नहीं ले पाते थे, क्योंकि उनकी रैंक ही शुरुआत होती थी 7,000 8,000 से, क्योंकि उनके मार्क्स 350-400 के पहले ही खत्म हो जाते थे, वो उससे ज़्यादा कवर कर ही नहीं पाते थे, टाइम कम मिलता था एंड मैथ के क्वेश्चन काफ़ी लेंदी होते थे। तो ऑब्वियसली 500-600 मार्क्स ला पाना मैथ वाले स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा टफ हो जाता था, इसलिए उनकी रैंक 6,000-7,000 से शुरू होती थी, इसलिए कट ऑफ इतना ज़्यादा जा रहा होता था। बट इस बार 283 मार्क्स पर तुम खुद सोचो 1100 रैंक आई है, तो अब तुम अंदाजा लगा सकते हो कि इस बार रैंक कैसी बनी है। मैथ वाले स्टूडेंट्स को काफ़ी कम नंबरों पर बहुत अच्छी रैंक मिल गई है, क्योंकि 283 में 2020 में जो रैंक थी वो अप्रॉक्स 20,000 थी, मतलब 20,000 रैंक इस बार 1100 रैंक पर आकर अटक गई है। तो तुम लोग सोचो कितना ज़्यादा वेरिएशन तुम लोगों को देखने को मिल रहा है इस साल, इसलिए कह रहे हैं कि कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाएगा। बट तुम लोग इंतजार करो अपने सेकंड राउंड और थर्ड राउंड का, देखते हैं कि आखिर कट ऑफ कहाँ तक जाता है, फिर उसी के हिसाब से नेक्स्ट ईयर की स्ट्रेटजी तुम लोगों को बनानी होगी, ताकि जो भी अब ड्रॉप ले रहे हों उनको सारी चीज़ें पता हों। एंड आज की वीडियो हमारी मेन टॉपिक जो था वो ये था कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को लग रहा था कि फर्स्ट राउंड में जिन स्टूडेंट्स को कॉलेज अलॉट हो गया है सिर्फ उन्हें ही स्कॉलरशिप मिलेगी और सेकंड या थर्ड राउंड या मूव अप राउंड वाले स्टूडेंट्स को आईसीआर स्कॉलरशिप नहीं देगा। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने मुझे बताया है कि काफ़ी सारे यूट्यूबर्स ऐसे बोल रहे हैं कि फर्स्ट राउंड में जो स्टूडेंट्स आ गया सिर्फ उन्हीं को स्कॉलरशिप मिलेगी, सेकंड राउंड या थर्ड राउंड या मूव अप राउंड वाले को स्कॉलरशिप नहीं दी जाएगी। मुझे नहीं पता वो सीनियर्स या वो यूट्यूबर कौन है, मैं नहीं जानता, ना मैंने उनकी कोई वीडियो देखी है। बट मैं तुम लोगों को बता दूं कि जो स्टूडेंट्स आईसीआर से वही जानता है कि
किन किन स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप मिलती है। तो तुम्हें पता होगा कि मैं खुद ICAR से हूँ, NDRI करनाल से, तो बताने की अलग से ज़रूरत है नहीं। तो यहाँ मैं तुम लोगों का डाउट क्लियर कर दूँ, तो चाहे वो फर्स्ट राउंड का स्टूडेंट हो, चाहे सेकंड राउंड का हो, चाहे थर्ड राउंड का हो, चाहे मोपअप राउंड का हो, जो ICAR के मोपअप के द्वारा कॉलेज में एंट्री ले रहा है, उन सारे स्टूडेंट्स को ICAR स्कॉलरशिप देता है। तो जो ये लोग कह रहे हैं कि फर्स्ट राउंड के बाद सेकंड या थर्ड राउंड में तुम लोगों को स्कॉलरशिप नहीं मिलती, तो वो बिल्कुल सरासर झूठ है, या तो उनको पता नहीं है या फिर वो ICAR से बिलोंग ही नहीं करते। इसलिए मैं तुम लोगों से हमेशा यही कहता हूं कि उन इंजीनियर्स की बात मानो जो तुम्हें बता रहे हूं और वो ICAR से बिलोंग करते हो, क्योंकि अभी भी चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे गूगल हो, कहीं भी किसी भी जगह जाकर देख लेना, तुम्हें ICAR के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं मिलेगी, क्योंकि लोग अभी इसमें ज़्यादा अवेयर हैं ही नहीं। मैक्सिमम लोगों को ICAR के बारे में ज़्यादातर चीज़ें नहीं पता। मैंने कई सारे स्टूडेंट से कांटेक्ट किया तो मुझे यही पता चला कि उन लोगों को ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है ICAR के बारे में। तो मैं तुम लोगों से यही कहूँगा कि अगर तुम्हें वाकई में किसी भी चीज़ के बारे में जानना है तो उस सीनियर से पूछो जो ICAR को बहुत अच्छे तरीके से जानता है, या जो ICAR में के कॉलेजेस में ही है, तो उन लोगों को ज़्यादातर चीज़ें बहुत अच्छे से पता होंगी। तो जो लोग कह रहे हैं कि तुम्हारे फर्स्ट राउंड के बाद अपग्रेडेशन में जो स्टूडेंट्स जाएगा उनको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, तो ये बिल्कुल गलत है। ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम लोगों को सभी को स्कॉलरशिप मिलती है, क्योंकि मेरे बैच में फर्स्ट राउंड वाले भी हैं, सेकंड राउंड वाले भी हैं, थर्ड राउंड वाले भी हैं, मोपअप राउंड वाले हैं, और उस राउंड से भी हैं जो कॉलेज को द्वारा राउंड किया जाता है। मतलब कॉलेज अपने लेवल पर भी एक राउंड करता है जब सारी सीट्स भर जाती हैं, लेकिन फिर कुछ स्टूडेंट्स होते हैं कि बाद में सीट छोड़ देते हैं, तो कॉलेज अपने लेवल पर एक मोपअप राउंड करता है, लेकिन उन स्टूडेंट्स को ICAR स्कॉलरशिप नहीं देता जो कॉलेज के मोपअप राउंड से आते हैं। इसलिए ICAR नहीं देता क्योंकि ICAR का काम होता है फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड और ICAR के मोपअप के स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप देना। बाकी जब कॉलेज में सीट्स रहती हैं, वैकेंट सीट्स रहती हैं 2-4 सीट्स, जब स्टूडेंट्स लास्ट में कॉलेज छोड़ देते हैं तो उन सीट्स को भरने के लिए कॉलेज अपने लेवल पर एक मोपअप राउंड करवाता है। तो उसमें शायद हमारे बैच में अगर देखा जाए तो कम से कम 4 से 5 स्टूडेंट थे जो कॉलेज के मोपअप राउंड में आए हैं। तो काफ़ी अच्छी बात है, तुम लोगों को पता होना चाहिए कि लेकिन उन स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप नहीं मिलती है। उन स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप इसलिए नहीं मिलती है क्योंकि उन्होंने ICAR के किसी भी काउंसलिंग में के थ्रू उन्होंने कॉलेज नहीं लिया है, उन्होंने कॉलेज की काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन लिया है, जिसकी वजह से कॉलेज अगर चाहे तो उनको स्कॉलरशिप दे सकता। बट कॉलेज वाले इतने वो नहीं है कि चलो ठीक है तुम अगर हमारे कॉलेज आते हो तो हम तुम्हें स्कॉलरशिप दे रहे होंगे। ICAR का रूल से यही है कि जो स्टूडेंट फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड या मोपअप राउंड में ICAR के काउंसलिंग के थ्रू किसी भी ICAR के एक्रेडिटेड कॉलेज में जाता है तो ICAR उसको स्कॉलरशिप देता है। बट अगर तुम स्टेट यूनिवर्सिटी या कॉलेज के काउंसलिंग के थ्रू जा रहे हो कॉलेज में तो ऑब्वियसली तुमको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, क्योंकि तुम ICAR के थ्रू नहीं गए हो। कॉलेज ने तुम लोगों को ICAR के एग्जाम के थ्रू लिया है, बट अगर कहा जाए तो ICAR का उसमें कोई हाथ नहीं है। तुम कॉलेज में जा रहे हो, वो कॉलेज की चॉइस है। तो इस तरीके से यहाँ कई सारी चीज़ें मैटर करती हैं। कई सारे स्टूडेंट्स का ये भी क्वेश्चन था कि भैया क्या पेड सीट होती है, तो देखो NDRI करनाल में तो कोई पेड सीट नहीं है, बट कई सारे स्टेट्स गवर्नमेंट कॉलेज में शायद पेड सीट होती है। तो तुम लोग उसके बारे में ज़्यादातर डिटेल्स निकाल सकते हो जो चाहते हैं कि उन्हें यही फील्ड में जाना है, एंड हो सकता है कि उनका स्कोर उतना अच्छा नहीं आया हो कि उन्हें ICAR की काउंसलिंग के थ्रू कॉलेज मिलता है। तो कोई बात नहीं, अगर तुम्हें कॉलेज नहीं मिलता और तुम पेड सीट अफोर्ड कर सकते हो तो जरूर तुम लोग पता करना कि किस कॉलेज में पेड सीट है, ताकि अगर पेड सीट होगी तो लास्ट में जब कॉलेज राउंड होता है, कॉलेज का खुद का जो कॉलेज खुद करवाता है, वहाँ शायद पेड सीट के स्टूडेंट्स को एडमिशन मिल जाता है। तो तुम लोग इस चीज़ के बारे में भी थोड़ा पता कर सकते हो। वैसे मुझे इसका ज़्यादा आइडिया नहीं है तो मैं उसके बारे में ज़्यादा नहीं बता सकता, इसलिए तुम लोग खुद अपने हिसाब से पता कर लेना। अगर मुझे पता चलता है तो ऑब्वियसली मैं तुम लोगों को यहाँ बता दूंगा, बट फिर भी तुम लोग अपने लेवल पर ट्राई करना एक बार कि क्या चीज़ें हो रही हैं। तो अगर तुम्हें पेड सीट मिलती है और तुम लेना चाहते हो तो जरूर ले सकते हो। वैसे मैं अपनी तरफ से सजेशन दूंगा कि कोशिश करो बीटेक एग्रीकल्चर अगर करना है तो कम से कम फीस में हो जाए तो ज़्यादा बेटर है। ज़्यादा पैसा देकर बीटेक एग्रीकल्चर की डिग्री लेना में उतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं है, उससे अच्छा तो तुम किसी भी प्राइवेट कॉलेज से CS से अपनी बीटेक करो तो वो ज़्यादा फ़ायदेमंद है। देखो कई सारी चीज़ें होती हैं, बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं, इसलिए तुम लोगों को ये है कि जो भी फील्ड लो बहुत सोच समझ के लेना, क्योंकि ये तुम्हारे अगले 4 साल डिसाइड कर रहे होंगे कि तुम्हारा फ्यूचर कहाँ हुआ। ये देखो यूट्यूब पर हो चाहे कोई भी तुम्हें बता रहा हो, हम लोग सिर्फ सजेशन दे सकते हैं। तुम लोग को ये नहीं कहते कि जो हम बता रहे हैं वही तुम कर लो, नहीं, जो भी डिसीजन तुम्हारी लाइफ के होते हैं वो तुम्हें लेने होते हैं। हम सिर्फ तुम्हें सजेस्ट कर सकते हैं, तुम्हें डायरेक्शन बता सकते हैं, देखो वहाँ जाओगे तो ये नतीजा होगा, वहाँ जाओगे तो ये नतीजा होगा। बाकी सारी चीज़ें तुम्हारे ऊपर डिपेंड करती हैं कि तुम्हें क्या डिसीजन लेना है। अभी तुम लोगों को जो कॉलेज मिल रहे होंगे
उनमें एडमिशन लेना होगा तो ऑब्वियसली तुम लोग एडमिशन लो, सही जगह जा रहे हो तो। लेकिन जहाँ भी जाओ एक बार ज़रूर पता कर लेना कि तुम सही जगह जा पा रहे हो या नहीं, क्योंकि तुम्हारे नेक्स्ट 4 ईयर यहाँ सारी चीज़ें डिसाइड कर रहे होंगे। और कई सारे स्टूडेंट्स जेईई भी देते हैं, नीट भी देते हैं, तो मैं उनसे यही कहूँगा कि अगर तुम्हारे पास इससे बेहतर ऑप्शन है तो ऑब्वियसली उस बेहतर ऑप्शन को चूज़ करना। अगर तुम्हें लगे कि कहीं इसमें कम स्कोप है तो और तुम्हारे पास दूसरा ऐसी फील्ड है जिसमें बेहतर स्कोप है तो ऑब्वियसली तुम्हें बेहतर स्कोप वाली चीज़ को चूज़ करना चाहिए। बाकी सारे डिसीजन तुम्हारे हैं तो वही उसी के हिसाब से तुम चूज़ करना। एंड फाइनली अगर हम समराइज करें तुम्हारे स्कॉलरशिप के क्वेश्चन को, तो मैं फिर से कहूँगा कि देखो, चाहे फर्स्ट राउंड के हो तुम, चाहे सेकंड राउंड से हो, चाहे थर्ड राउंड से हो, चाहे आईसीआर के मोपअप राउंड से हो, तुम्हें स्कॉलरशिप मिलेगी। तो तुम्हें इस बात से घबराना नहीं है कि स्कॉलरशिप नहीं मिल रही होगी। ऑब्वियसली तुम सभी स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप मिलेगी। और जो 1 साल की होती है वो 36,000 तुम्हारी स्कॉलरशिप हो रही होती है, जो कि कॉलेज की ऐसी कुछ कंडीशंस होती हैं, या तो वो एक साथ पूरी स्कॉलरशिप देते हैं या पर मंथ देते हैं, वो कॉलेज अपने हिसाब से देख लेता है। एंड उसके बाद तुम्हारा रिजल्ट डिसाइड करता है कि तुम्हें स्कॉलरशिप मिलेगी या नहीं, क्योंकि तुम उनकी कुछ कंडीशंस होती हैं कि तुम्हें सारे सब्जेक्ट्स में पास होना पड़ेगा एंड ओवरऑल सीजीपीए तुम्हें 7+ रखनी पड़ेगी, तब ही तुम्हारी स्कॉलरशिप कंटिन्यू रहेगी। अगर तुम इतना क्राइटेरिया नहीं बना के चलते हो तो ऑब्वियसली तुम्हारी स्कॉलरशिप को रोक दिया जाएगा एंड उसके बाद तुम्हें स्कॉलरशिप नहीं मिल रही होगी। एंड इस तरीके से कुछ कंडीशंस होती हैं। बाकी मैंने तुमसे कहा था कि मैं डॉक्यूमेंट्स के बारे में भी वीडियो बनाऊंगा, तो ऑब्वियसली इस वीडियो के बाद तुम्हें वो वीडियो मिल रही हो। आई होप कि मैं वो वीडियो भी बना पाऊंगा। तो अभी के लिए स्कॉलरशिप के लिए इतना ही एंड दैट्स ऑल यार। बाकी मिल रहे होंगे अगली वीडियो में। अब किसी को भी कोई डाउट होता है तो तुम नीचे कमेंट्स कर सकते हो। कहीं ना कहीं मैं कोशिश करूंगा कि तुम लोगों के कमेंट्स को रिप्लाई जरूर दूं। एंड दैट्स ऑल यार। बाकी मिल रहे होंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए चलते हैं, बाय।